यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत के आगे मेहनत लिखी है। तो इसी के साथ स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लीडर बन पोर्टी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 13, 14 और 15 जून की करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फेरारी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों बेनेडेटो बिग्ना। कौन? बेनेडेटो बिग्ना। बेनेडेटो बिग्ना जॉन एल्कन की जगह लेंगे। फेरारी इटली की एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता है। मुख्यालय मार्नेल्लो, इटली। संस्थापक एंजो फेरारी। सीईओ बेनेडेटो बिग्ना। टॉप 5 कंपनी के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ सुजैन वॉजसिकी। एप्पल के सीईओ टिम कुक। ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है, यूएनसीटीएडी की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों रेबेका ग्रीनस्पैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए रेबेका ग्रीनस्पैन के नामांकन को मंजूरी दे दी है और रेबेका ग्रीनस्पैन कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। बाराबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है और उन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 में फाइनल में रूस की अनास्तासिया पेवलीसेंकोवा को हराया है। बाराबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने पोलैंड की ईगा स्विएतेक और अमेरिका की बेथनी मैटेक सैंडर्स की जोड़ी को हराकर महिला डबल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर है 14 जून। हर वर्ष 14 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य, विश्व रक्तदाता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करना है। अगर लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्ध रहेगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को आसानी से खून चढ़ाया जा सके। इससे कई लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है, इसलिए रक्तदान करना जरूरी है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आदान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं ने महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अगला प्रश्न है, उकना कुरेलसुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उकना कुरेलसुक देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं। कुरेलसुक मौजूदा खल्तमा बतुल्गा की जगह लेंगे।
मंगोलिया की राजधानी उलानबातर, मंगोलिया की करेंसी मंगोलियाई तोगरोग, राष्ट्रपति उकना कुरेल्सुक। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान किस देश में है? तो मंगोलिया। मंगोलिया की सबसे लंबी नदी और कौन नदी? अगला प्रश्न है, बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेन एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 18वें स्थान पर है तथा उसका कुल लाभ 241 अरब डॉलर है। बिटकॉइन निवेश में लाभ प्राप्त करने की लिस्ट में शीर्ष देश अमेरिका, सेकंड चीन, थर्ड जापान। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। करेंसी डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? तो चौथे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो तीसरे। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास मैदानों का क्या नाम है? तो प्रेरी। पहला लिखित संविधान अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में क्या क्या लिखा है? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? तो वो लिया है हमने प्रस्तावना का विचार, भाषा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 51 प्रांत। अगला प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड आ मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है अमर्त्य सेन। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक। नितिन गोखले नेम्स ऑफ द वुमेन। जीत तायल ने एस्केप टू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव्स इन लंदन पुस्तक। दानिश रुई खान ने युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक। देवीर सिंह भंडारी वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज पुस्तक। न्याय सिन्हा। सुपारी पालन पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर है 12 जून को। उद्देश्य, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों की 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों की देखभाल उत्पादों और सेवाओं के लिए सेज प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है तावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तावरचंद गहलोत 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सेज प्रोजेक्ट क्या है? तो यह प्रोजेक्ट विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जाने वाली बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चयन करने, समर्थन और निर्माण के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के महत्व के बारे में जागरूक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ बनाना है और इस ऐप के लोगों के लिए एक सूचना मंच के रूप में तैयार किया गया है। टॉप 5 मोबाइल ऐप। बी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजीनेस्ट
मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों किसने? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? डेवी हैविट। कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेवी हैविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में हुआ था। FA इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन और दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन। मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरण। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर, नागार्जुन सागर। इसके 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119। हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डा। राष्ट्रीय उद्यान कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर अरेना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, एशियाई पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन 2021 कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है RS सोढी। एशियाई पैसिफिक उत्पादकता यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के प्रबंधक निदेशक RS सोढी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या था, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, फेरारी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो बेनेडिक्टो वेगना। UNCTAD की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? रेविका ग्रीनस्पैन। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बाराबोरा क्रेजिकोवा ने। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून को। उकना कुरेलसुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मंगोलिया के। बिटकॉइन निवेश 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। बुजुर्गों की देखभाल उत्पादों और सेवाओं के लिए सेज प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तावरचंद गहलोत। किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन 2021 में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेवी हैविट। किस राज्य की सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। एशियाई पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन 2021
कौन बने हैं? तो आर एस सोनी। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है।